नमस्कार साथियों, फिन एस्ट्रो मंत्र के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे निफ्टी में निवेश कर निफ्टी के रिटर्न से भी बेहतर हम रिटर्न कमा सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि आप अपने एसआईपी को लिक्विड बीज में रखेंगे, जिसमें निरंतर एक निश्चित रिटर्न मिलता है, और विशेष परिस्थिति में उस एसआईपी को शिफ्ट करेंगे निफ्टी में। इस परिस्थिति को मैं समझा रहा हूं आगे चार्ट के माध्यम से। कृपया आप ध्यान दें कि कब एसआईपी की राशि को लंप सम रूप में निफ्टी में शिफ्ट करना है। धन्यवाद। और इस पे निफ्टी स्पॉट, निफ्टी 50 जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट, उसको प्लॉट कर लें। साथ ही साथ एक इंडिकेटर है, दो इंडिकेटर मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कैसे उसको यूज करना है और इन्वेस्ट कहाँ करना है एक्चुअली आपको फिर मैं बताऊंगा। आप ट्रेडिंग व्यू में मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स स्पॉट का लिया है, साथ में मैं इंडिकेटर, इस पे दो इंडिकेटर अप्लाई करूंगा, एक मून फेजेस और एक जो है बॉलिंजर बैंड। सिंपल आप ले लें। बॉलिंजर बैंड की सेटिंग बाय डिफॉल्ट 20 एंड 2 है। आप चाहें तो इसको डेविएशन को 3 भी कर सकते हैं, थोड़ा और बेहतर डेविएशन मिल जाएगा। और सेविंग SMA ही रखिए मूविंग को, और इसको HCL3 कर सकते हैं। बाकी एज इट इज छोड़िए, मून फेजेस में जाइए तो वैक्सिंग मून को यहाँ ब्लू दिखाया गया है। वैक्सिंग मून मतलब अमावस्या, और वैनिंग मून मतलब जो है ये न्यू मून है हम लोगों के लिए, ये फुल मून। और इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये कलर दे दूं ताकि दिखे, उसमें दिख नहीं रहा है चार्ट में। अब सिंपली एक स्ट्रेटजी आप समझिए जिसमें रेगुलर एसआईपी जो होगा, मंथली एसआईपी जो हमको को इन्वेस्ट के लिए करना है, वो लिक्विड बी में वो राशि जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए उस लिक्विड बी को जब निफ्टी में शिफ्ट करने के लिए हम स्पेशल केसेस का यूज करेंगे। और चूंकि ये रेगुलर बेसिस पे हर मंथ में एक दो बार सिचुएशंस आते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और चूंकि हम लोगों के का व्यू है आपको टेक्निकल के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी देना, इसलिए कब इन्वेस्ट करना बेटर होगा ये बताऊंगा मैं। सिंपली हमने चार्ट लगा लिया है, डेली टाइम फ्रेम है, बॉलिंजर बैंड एंड मून फेजेस। अब आप देखिए, आपको सिंपल दिख रहा है कि ये जो अमावस्या के समय मार्केट टॉप कर रहा है, और ये हमारा कंफर्मेशन हो रहा है बॉलिंजर बैंड से भी अपर बैंड की तरफ हो रहा है, और हम लोगों के लिए बॉटम कर रहा है ऑलमोस्ट। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा बॉटम कर रहा है मार्केट पूर्णिमा के समय। पूर्णिमा के समय और जब बॉटम कर रहा है, देख लीजिए कि निचले बैंड में भी है, बॉलिंजर बैंड के निचले बैंड में ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो उस समय हम लोगों को इसमें जो हमारा पैसा है लिक्विड के रूप में, लिक्विड बी में, उसकी एक राशि 50% आप कर सकते हैं, लंप सम निफ्टी में इन्वेस्ट करें, बाकी रखे रहें। फिर पुनः मौका मिलेगा आपको। देखिए जैसे एक ये है 23 जनवरी 24 को मौका मिला है, और फिर आपको ऑलमोस्ट 20 मार्च 24 को, 2 महीने बाद वो राशि सेम उसी प्राइस के आसपास मिल गया। ऐसे ही कोई और टाइम देखिए, ये
और ये कोइंसिडेंस नहीं है साथियों। जब भी मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है मार्केट में एस्ट्रोलॉजी का, तो इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए पूर्णिमा के समय ये मार्केट बॉटम हो रहा है। ये है आपको 27 अक्टूबर 2023 में मार्केट हालांकि रैली कर रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक मौका मिला। पिछले 29 सितंबर 23 को भी मिला, फिर 31 अगस्त 23 को भी मिला। हाँ, ये ट्रेडिंग के लिए आप अप्रोच मत रखें, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। और निफ्टी ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल डाटा है इसका कि 12% के आसपास रिटर्न देता है। और 12 से अधिक हम लोगों की ये स्ट्रेटजी अगर अप्लाई हम लोग करते हैं तो 15 से या उससे अधिक लंबे समय में हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा 2 पार्ट में रखें। आप एक SIP करेंगे जो कि आपका लिक्विड बी में होगा। लिक्विड बी के लिए अगर आपको समझना है तो हमारे पिछले एपिसोड को समझ लीजिए ये क्या होता है। और ये आपको सर्टेन रिटर्न भी देगा लिक्विड भी। और उसके बाद जो है स्पेशल टाइम जब आए, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है बॉलिंजर बैंड में। ये देखिए 14 जून 2022 का है ये समय, पूर्णिमा और बॉलिंजर बैंड पे। ये यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नीचे के बॉलिंजर बैंड में आने के बाद पूर्णिमा का इंतजार करिए और उसके आसपास 1-2 दिन आगे पीछे पार्ट वाइज अब जो भी आपके पास जमा हुई हो राशि उसको इन्वेस्ट कर दें और छोड़ दें। लंबे समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा हॉरिजॉन लंबा होना चाहिए, ये ध्यान दें। देख लीजिए ये, इसको कभी भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। 26 जुलाई 2021, जबकि जुलाई में 2021 में मार्केट रैली कर रहा था, फिर भी बॉटम कहाँ हो रहा है, निचले बैंड में कहाँ मिल रहा है हमको। ये पूर्णिमा और बॉलिंजर बैंड पर नीचे का जब टाइम है, देख लें आप। कभी भी 21 में भी अक्सर ऐसा होगा। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा कि आप इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। बहुत से लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड भी करते हैं। उस फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग का थोड़ा सा अलग होता है टेम्परामेंट इन्वेस्टमेंट से, तो वो सजेशन रहेगा मेरा कि आप वो न करें। और अगर करें भी तो अपने वित्तीय सलाहकार से सहायता अवश्य लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये पूर्व डाटा पर आधारित है मेरा जो भी निष्कर्ष है। और भविष्य में इससे यही रिटर्न मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना अधिक है कि अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो अल्फा जनरेट कर सकते हैं। निफ्टी का रिटर्न ऑन एन एवरेज 10 से 12% हिस्टोरिकली रहा है। हमारा नज़रिया लंबा है, हमको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम SIP को लिक्विड बी में करें। और जब भी हमको मौका मिले बाजार में गिरावट का निफ्टी में, तो ये ट्रैक करते रहें। हम चार्ट पर कैसे इसको अप्लाई करते हैं मैंने बताया आपको। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट करें आगे किस टॉपिक पर आपको बताना है। टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी बहुत सी जानकारियाँ आपके साथ साझा करनी है। आगे मैं नियमित रूप से वीडियो दूंगा ट्रेडिंग एवं से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित। वर्तमान में हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। मार्केट भी गिरा हुआ है, उस हिसाब से मैं नज़रिए से। बाकी आप अपने जोखिम आदि को देख लें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। बहुत बहुत धन्यवाद।